संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मेरी ना एक बार जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी ना, तो एक बार मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो बता रही थी, वो छोटी है, उसकी बड़ी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी। तो वैसे ही बातें करते करते मुझे पता चला, उसने बताया कि उसकी बड़ी सिस्टर शादी नहीं करना चाहती, उसकी मम्मी चाहती है कि बड़ी सिस्टर शादी कर ले। सिंगल पेरेंट है, तो हर किसी को होता है कि मेरे होते होते बेटी की शादी हो जाए। मतलब छोटी बेटी की शादी कर दी थी, वो मेरी फ्रेंड है, और बड़ी की नहीं अभी हुई थी। तो मैंने कारण पूछा उससे, तो उसने बताया कि पता नहीं वो किसी से प्यार करती थी, कि उससे नई शादी हुई उससे, या फिर पता नहीं उसने एक वो ये भी बता रही थी कि जब एक बार रिश्ता हुआ तो किसी रिश्तेदारों ने उसका रिश्ता तोड़वा दिया था, ऐसा कुछ था। फिर उसकी सिस्टर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। तो ऐसे चलते चलते फिर मैंने उसको गुरुजी का बताया। मैंने कहा, ये गुरुजी हैं, मैं इनको बहुत मानती हूँ, तो तुम ऐसा करो कि नेट से इनका स्वरूप डाउनलोड करके उनसे बात करो, अपनी सिस्टर की प्रॉब्लम बताओ, है ना। तो वो बोलती है अच्छा, करके देख लेती हूँ मैं। तो उसने ऐसे ही किया, नेट से मतलब डाउनलोड करके जो भी मतलब अपनी अरदास की होगी गुरुजी से वो की। तो जब मैं उससे मिली कई दिनों बाद, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने, या अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो जब मैं उससे मिली तो मैंने उससे उसकी सिस्टर के बारे में बात की, तो उसने बताया, कहती दीदी अभी मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी सिस्टर शादी के लिए मान गई है। कहती वो तो बिल्कुल नहीं मानती थी, पता नहीं कैसे मान गई। और उसके बाद अच्छे घर से रिश्ता भी आया, लड़का इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियर है, सॉरी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मैंने कहा गुरुजी को बोला तूने? कहती हाँ। तो कहती पर अभी मैंने किसी को नहीं बताया जब तक शादी नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब मुझे उससे मतलब ये पता चला कि सच में गुरुजी, विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन पर मुझे अच्छा लगा, उसने गुरुजी से अपनी अरदास की और उसकी पूरी हो गई, तो अच्छा लगा मतलब। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और दूसरा गुरुजी, संगत जी, मुझे ये थोड़ा सा ना मतलब नोटिस कर रही थी मैं कि मेरे को ना 6-7 साल से चाय, 7 साल 8 साल हो गए चाय बनती, मुझे एसिडिटी हो जाती थी चाय थे। और जब पीती थी 2-3 दिन लगातार, तो मुझे मतलब दर्द होना शुरू हो जाता था स्टमक में। तो मतलब मैं चाय से डरती थी, लेकिन जब विंटर्स होती थी तो चाय पीने का बहुत मन करता था, तो इसलिए मैं हस्बैंड से 1-2 सिप ले लेती थी। लेकिन उसमें भी कई बार ना मुझे गैस बननी और जलन शुरू हो जाती थी, तो मैं डर के मारे चाय नहीं पीती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, लाइक गुरुजी को मानना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी से चाय प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद गुरुजी देते हैं इनके सत्संग में, तो मैं वो डर के पीती थी। लेकिन मैंने अब मेरे को 1.5 साल हो गया है, मतलब जैसे सत्संग अटेंड करती हूँ, चाय पीती हूँ, तो मुझे अभी मम्मी से मैं बात कर रही थी कि मम्मी अब मैं चाय पीती हूँ ना, सिस्टर से भी बात कर रही हूँ, तो मुझे ना जलन या एसिडिटी नहीं होती अब। तो मैं घर में भी कई बार 2-3 दिन से ना थोड़ी थोड़ी लगातार ले रही थी, तो मुझे ये लगा कि शायद अब मुझे तो यही लग रहा है कि शायद अब मुझे चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार सुना है गुरुजी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलता, अपने आप ठीक कर देते हैं। तो मुझे लगी ऐसा रहा है कि शायद मैं चाय पी सकती हूँ अब। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लखबारी शुक्राना। अब अपने सत्संगों में यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया और हम सभी को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। हमारी यही अरदास है संगत जी कि आपको गुरु पर हमेशा ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें, आपकी सभी अरदासें पूरी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।